हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहले पता करते हैं कि वीडियो किसके बारे में है। वीडियो जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सही सुना आपने। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, एक सेंटेंस होता है और उस सेंटेंस के बदले एक ही वर्ड से अगर काम चल जाए तो पूरा सेंटेंस बोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देश का रक्षा करने वाला, इतना क्यों बोलोगे, बोल दो ना सैनिक। तो सैनिक क्या है, देश का रक्षा करने वाला है। उसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि जो पानी और जमीन दोनों के ऊपर रहता है, तो इतना नहीं बोल करके हम लोग उभयलिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिसको एम्फिबियंस बोलते हैं। तो अगर हमें वर्ड मालूम नहीं हो तो हमें एक सेंटेंस बोलना पड़ता है, अगर मालूम है तो हमें एक ही वर्ड से काम चल जाता है ना। इसलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखना बहुत जरूरी है। और उनके लिए तो सीखना ही है जो एग्जाम पास करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसी साल कहीं ना कहीं जॉब में सेट हो जाए, सरकारी नौकरी ले ले। तो उन लोगों को तो सीखना पड़ेगा, तभी तो एसएससी एग्जाम्स हो या बैंकिंग का एग्जाम्स हो या डिफेंस हो या फिर और बहुत सारे एग्जाम्स है। तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है आपको जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो वैसे एग्जाम्स में खास करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी एग्जाम क्वालिफाई करें तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर मैं क्वेश्चन वर्ड नंबर जो है 26 से शुरू करूंगा, क्योंकि 26 से पहले मैं वीडियो 2 में पढ़ा चुका हूं और वीडियो 1 भी बना चुका हूं। तो अगर आपको ये सब छूट गया हो तो आप जाइए और वीडियो 2 उसको जरूर देखिए, वीडियो पार्ट 2 को देखिए और वीडियो पार्ट 1 भी देखिए। इस तरह से कंटिन्यूटी रखिए और जो वर्ड्स नया लगता है उसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और इस तरह से जब कंप्लीट हो जाएगा तो कम से कम 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आपको पढ़ा चुका रहूंगा। तो यदि आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि रिजल्ट होना चाहिए, तो आप हमारे साथ बने रहे। ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कई बार आ चुका है एसएससी के एग्जाम्स में या फिर डिफेंस में आ चुका है। तो आपको मैं यहाँ सलाह देना चाहूंगा कि आप भी अगर अपने करियर को एक मुकाम देना चाहते हैं तो आप इस पे बने रहें। देखिए यहाँ पर बाइपेड जो है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ सबसे पहले है 26 में बाइपेड, ध्यान से देखिएगा। देखिए बाई का मतलब होता है दो और पेड मतलब पैर, बाइपेड मतलब दो पैर वाला, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है एनिमल विथ 2 फीट। देखिए हम लोग मनुष्य भी जानवरों के कैटेगरी में भी शामिल है, ठीक है। पेड़ पौधा और जानवर अलग अलग है। जानवर जो चल फिर सकता है ये सब जानवरों के कैटेगरी में है, जिसमें मनुष्य भी है और जिसके 2 पैर है। तो मनुष्य भी क्या हुआ, बाइपेड हुआ, 2 पैर वाला, ठीक है। और ट्राई लग जाए ना तो ट्राईपेड मतलब 3 पैर वाला, क्वाड्रूपेड 4 पैर वाला। तो इस तरह से पेड मतलब पैर होता है, बाई मतलब 2 होता है, तो इसे निकल गया 2 पैर वाला। उसके बाद 26 में है, सॉरी 27 में है इफेमरल और ट्रांसिएंट। देखिए 2 वर्ड्स है यहाँ पर, इफेमरल हो या ट्रांसिएंट हो, दोनों का मतलब क्या होता है, बहुत ही तुच्छ या कम समय के लिए जीवन, जिसका जीवन हो, डेट इज कॉल्ड ट्रांसिएंट। जैसे यहाँ लिखा है एनीथिंग डेट लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम और लीव नो ट्रेस और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन और पीरियड। कह रहा है कि शॉर्ट टाइम के लिए कोई जीव जंतु या कोई भी चीज रहता हो, उसके बाद एकदम बिल्कुल खत्म हो जाता हो, बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता हो, तो वैसे चीजों को इफेमरल या ट्रांसिएंट कहा जाता है। अब लीजिए उदाहरण, ये जो मॉस्किटोज है, जो मच्छर है, वो 2.5 से 3 दिन जीवन है उसका, तो वो भी क्या है, ट्रांसिएंट है या फिर इफेमरल कह सकते हैं। मक्खी है तो वो भी 2-4 दिन का जीवन है उसका। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने उसका जीवन, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो जिसका जीवन बहुत कम समय के लिए हो, उसको इफेमरल कहा जाता है। हिंदी में जल्दी नहीं बताता हूँ ताकि हिंदी अगर बता दिया जाए तो हिंदी आपके दिमाग में रह जाएगा और इंग्लिश निकल जाएगा, इसलिए मैं जल्दी किसी वर्ड का हिंदी नहीं बता करके डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, इफेमरल या ट्रांसिएंट मतलब होता है अल्पायु, कम समय के लिए जीने वाला। उसके बाद है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब एनीथिंग विच नो लॉन्गर इन यूज,
कोई भी चीज जो लंबे समय से अब यूज में नहीं है, पहले हुआ करता था अब नहीं है। क्या अब जो है कुआं मिलता है हर जगह जिसमें से हम लोग पानी पिया करते थे, अब कुआं वगैरह नहीं है, इसका मतलब वो ऑब्सोलीट हो रहा है। क्या डायनासोर अब है? नहीं ना है, तो वो भी ऑब्सोलीट हो चुका है। तो वे सभी चीज जो प्रचलन में नहीं है अब, पहले हुआ करता था, तो वे सभी चीजें अभी के लिए क्या हो चुका है? ऑब्सोलीट हो चुका है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 29 में। इसमें लिखा है पोस्ट स्क्रिप्ट। यहाँ पर दो रूट काम करता है, एक है पोस्ट और दूसरा है स्क्रिप्ट। पोस्ट मतलब पहले और स्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ, सॉरी पोस्ट मतलब के बाद और स्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ। प्री मतलब होता है पहले, तो अगर प्री स्क्रिप्ट हो तो इसका मतलब पहले से लिखा हुआ। अब पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब बाद में उसमें ऐड कर दिया गया, पहले पूरा लिख लिया गया, छूट गया तो ध्यान में हम तो ये चीज लिखे ही नहीं, तो उसको आप नोट कर देते हैं, तो वही क्या कहलाता है? पोस्ट स्क्रिप्ट। देखिए आप मोबाइल पहले रिचार्ज कराते थे तो प्रीपेड और पोस्टपेड दो हुआ करता था। अगर आप यूज करने से पहले ही रिचार्ज करा लिया आपने तो प्रीपेड हुआ, और अगर यूज करने के बाद आप उसका बिल जमा करते हैं तो वो हुआ पोस्टपेड। उसी तरह से यहाँ पोस्ट स्क्रिप्ट आपको याद रह जाएगा क्योंकि बाद का लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एनीथिंग रिटन इन लेटर आफ्टर इट इज साइंड। साइंड का मतलब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं आप लेटर को, तब आप उसमें कोई एक्स्ट्रा सेंटेंस ऐड करते हैं तो वही कहलाता है पोस्ट स्क्रिप्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर में। इसमें लिखा हुआ है मिराज। मिराज का मतलब, इसको मैरिज मिराज ऐसा नहीं पढ़िएगा, मिराज पढ़ना है आपको। तो मिराज क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफन सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर। यदि किसी भी चीज का हूबहू आपको दिख रहा हो लेकिन वाकई में ऐसा हो है नहीं, मालूम पड़ रहा हो, ये ऑप्टिकल, ये इमेजिनेशन है आपका कि वो ऐसा दिख रहा है लेकिन वो ऐसा रियल में है नहीं, तो उस इमेजिनरी चीजों को मिराज बोलते हैं। लेकिन ये खास करके पानी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो पानी की तरह दिख रहा है लेकिन वो रियल में पानी नहीं है, हो सकता है कोई जहर हो, कोई केमिकल हो जो पानी की तरह दिख रहा हो, तो उसको बोलते हैं मिराज। तो उम्मीद करता हूं ये सब क्लियर हो चुका होगा आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो है हम यहाँ पर एक चीज और मैंने ऐड कर दिया है कि जो वर्ड है उसका सिनोनिम्स भी आपको मिल जाएगा। यहाँ क्या है? सिनोनिम्स। ये सब क्या है? सिनोनिम्स है। ये सब आपके सिनोनिम्स है। तो वर्ड है सिनोनिम्स है, तो सिनोनिम्स मैंने इसलिए दिया है क्योंकि कई बार इसके जगह इसका सिनोनिम्स भी पूछा जाता है, तो आपको तो केवल वर्ड याद है, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन जब सिनोनिम्स पढ़े रहेंगे तो आपसे क्वेश्चन छूटने की बहुत कम संभावना है। तो जैसे बाइपेड का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम तो हो नहीं सकता। इसमें लिखा हुआ एनिमल्स हैविंग 2 फीट, 2 पैर रखने वाले जो जानवर है वो सब बाइपेड है। अब उसी में उसके बाद है इफेमरल और ट्रांसिएंट। इसका सिनोनिम्स है, लिखा है टेम्पोररी, ट्रांसिएंट, फ्लीटिंग, ब्रीफ, शॉर्ट लिव्ड। देखिए फ्लीटिंग, ब्रीफ, फ्लीटिंग, ट्रांसिएंट और टेम्पोररी, ये सब क्या है? इसका सिनोनिम्स है। तो ये क्लियर हो चुका है। और इस सब का मतलब क्या होता है? अल्पायु, कम समय के लिए होने वाला या कम समय के लिए जीने वाला। इसी में है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट है, ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? जो प्रचलन में अब नहीं है, तो उसके लिए कुछ वर्ड्स आप सिनोनिम्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है आउट ऑफ डेट हो चुका है, आउटडेटेड भी बोल सकते हैं आप। उसमें एंटीक्यूएटेड है, एंटीक्यूएटेड भी बोल सकते हैं। आउटमोडेड, आउटमोडेड बोल सकते हैं, बाइगॉन बोल सकते हैं, एंटिक बोल सकते हैं। तो ये सारे शब्द जो है आप ऑब्सोलीट के जगह पे बोल सकते हैं। चलिए हम कुछ आगे बढ़ जाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। तो अब हम ऑब्सोलीट तक पहुंच चुके थे, अब इससे आगे देखते हैं। ऑब्सोलीट के बाद देखिए पोस्ट स्क्रिप्ट है। पोस्ट स्क्रिप्ट जिसे अभी अभी आपने देखा था कि बाद का लिखा हुआ, लेटर या कोई भी चीज लिखने के बाद उसमें जो ऐड करते हैं वो पोस्ट स्क्रिप्ट कहलाता है। तो इसके लिए सिनोनिम से एक्स्ट्रा टेक्स्ट। एक्स्ट्रा टेक्स्ट क्या होता है? जब आपने कंप्लीट कर लिया उसके बाद जो टेक्स्ट डाल रहे हैं वो सब है एक्स्ट्रा टेक्स्ट यानी पोस्ट स्क्रिप्ट। इसमें आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, इंसर्ट करिए चाहे पोस्ट स्क्रिप्ट कीजिए। इंसर्ट करना मतलब बाद में उसे बीच में डाल देना।
और उसके बाद एडिटिव, एडिटिव भी उसी को बोलते हैं, यानी बाद में उसके अंदर डाल देना, दैट इज कॉल्ड एडिटिव। अब जो है इसमें एक और है कोडिसिल। कोडिसिल का मतलब भी होता है पोस्ट स्क्रिप्ट। तो ये मैंने आपको 4 अलग से जो वर्ड्स दे रहा हूं वो सिनोनिम्स है, इसको भी याद रखना है आपको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट है ये मिराज। मिराज का मतलब होता है डिल्यूजन, डिल्यूजन, हॉल्यूसिनेशन, फैंटाज्म और ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। मतलब ऑप्टिकल मतलब स्पष्ट रूप से दिखता है कि वो पानी है, लेकिन ये इल्यूजन है, ये ओरिजिनल नहीं है, इल्यूजन है। तो इल्यूजन में मत पड़ना है, आपको स्पष्टता देखना है कि वाकई में पानी है कि नहीं, तभी आपको पीना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिल्यूजन, हॉल्यूसिनेशन और फैंटाज्म, ये सब क्या है आपका, इसका मतलब होता है भ्रम। भ्रम का मतलब कि ओरिजिनलिटी नहीं है आपको, लेकिन ओरिजिनल दिख रहा है। तो ये सब क्लियर हो चुका है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे और सेंटेंस देखते ही सारा वर्ड्स याद हो जाएगा। रेड कलर से लिखे गए जो मेन वर्ड्स है, आप उसको अपने आप से पूछकर आपको देखना है। वीडियो को बंद कर देना है, वीडियो को पॉज कर देना है और उसके बाद ये जो रेड कलर से लिखी हुई जो भी वन वर्ड है इसको आपको चेक करना है, माइंड चेक, कि वाकई में आपको याद हुआ कि नहीं। अगर याद हो जाता है तो आप जरूर जो है आप हमें बताइए। कहाँ बताइएगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ना, कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, ताकि मैं और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल वाले में। देखिए एग्जाम्पल में आइए, फर्स्ट सेंटेंस देखिए। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, वी हैव 2 legs, वी हैव 2 legs टू वॉक, सो वी आर बाइपेड एनिमल्स। हमारे पास चलने के लिए 2 पैर है, इसीलिए हम लोग बाइपेड कहला सकते हैं। हम लोग बाइपेड इसीलिए कहला सकते हैं क्योंकि हमारे पास 2 पैर है, और बाइपेड मतलब भी 2 पैर वाला जानवर होता है, तो हम लोग भी हुए ना बाइपेड। उसके बाद क्या है, नंबर सेकेंड सेंटेंस जो है इसमें लिखा है एंट्स, फ्लाइज, सीजनल प्लांट्स एटसेट्रा आर इफेमरल। देखिए चींटी हुआ, मक्खी वगैरह हुआ, सीजनल प्लांट जो है जो सीजन में होता है 1-2 महीने के लिए, और ये सब क्या है, इफेमरल और या ट्रांसिएंट है, मतलब ये अल्पायु है। बिकॉज देयर लाइफ्स आर वेरी शॉर्ट, क्योंकि इनके जीवन जो है बहुत ही कम समय के लिए होता है, इसलिए इसको इफेमरल आप कह सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इसमें जो है लिखा है सो मेनी एनिमल्स, सो मेनी एनिमल्स हैव बीन ऑब्सोलीट, फॉर एग्जांपल डायनासोर्स आर ऑब्सोलीट दिस डेज। देखिए विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े जानवर होते थे, सब डायनासोर्स कहलाते थे। तो डायनासोर्स में भी कई प्रजाति हुआ करता था। तो अब क्या हो चुका है, वो सब तो अब है नहीं, लाखों साल पहले, हजारों साल पहले हुआ करता था। तो वो सब अब ऑब्सोलीट हो चुका है, मतलब अस्तित्व से अब खत्म हो चुका है, तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट, ठीक है। तो आजकल डायनासोर्स, बहुत सारे डायनासोर्स ऑब्सोलीट हो चुके हैं, ठीक है, क्लियर हो चुका है। उसके बाद है व्हेन शी फिनिश्ड राइटिंग द लेटर, जब वो अपना पत्र लिखना खत्म कर ले तो सी एडेड पोस्ट स्क्रिप्ट विथ रेड पेन, तो उसमें रेड पेन से ना उसने पोस्ट स्क्रिप्ट ऐड कर दी, मतलब बाद का लिखा हुआ चीज उसमें डाल दी। तो इस तरह से पोस्ट स्क्रिप्ट भी याद रह जाएगा आपको। लास्ट क्या है, दे आर लाइक पीपुल इन एन इकोनॉमिक डिजर्ट वॉकिंग टुवर्ड्स मिराज, ठीक है। अब क्या किया, इकोनॉमिक डिजर्ट मतलब जहां ज्यादा खर्चा हो सकता है, ठीक है, वैसे डिजर्ट को, डिजर्ट मतलब मरुस्थल, जहां बालू ही बालू हो, पानी हो ही नहीं, तो पानी के लिए लोग तरसता है, थोड़ा भी पानी खोजता फिरता है। तो वहां क्या होगा कि वे लोग वैसे लोगों की तरह थे जो कि पानी के लिए जो है अपना ज्यादा खर्च ना हो जाए, इसलिए पानी के लिए देखे, उन्होंने देखा कि दूर पानी की तरह दिखाई दे रहा है, मिराज था वो, मतलब कि काल्पनिक वाटर। अब वहां पे वो लोग उस ओर जाने लगा, क्योंकि पानी खरीद के पीना बहुत महंगा पड़ता, इसलिए वो लोग उधर जाने लगा, मिराज की ओर। मिराज मतलब क्या होता है, पानी की तरह दिखने वाला, भ्रमित करने वाला, ठीक है, चीजें जो ओरिजिनल में पानी नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे वर्ड्स आपको याद हो चुके हैं। आप चेक करके तो देखिए, आपको चेक करना है कि आपको वर्ड याद हुआ कि नहीं। अगर याद हो गया है तो आप कमेंट्स में लिखिए कि यस सर वीडियो बहुत अच्छा है, लेकिन कमेंट आप लोग बहुत कम लोग करते हैं, बस कंजूसी करते हैं। चलिए मैं अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए लेता हूँ विदा। आपको जरूर आना है, अगले वीडियो को जरूर देखना है अगर आपको जॉब चाहिए तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं आपसे विदा, बाय बाय।